नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना के डीएम ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के क्लास आगामी 18 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। सबसे पहले 5 जनवरी को जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी कक्षाओं को बंद करने का निर्देश पटना के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को दिया था। इसके बाद 12 जनवरी को डीएम ने इसकी अवधि में विस्तार करते हुए सभी स्कूलों को आगामी 15 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया था। अब 16 जनवरी से सभी स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन इससे पहले डीएम ने एक बार फिर ठंड को देखते हुए 8वीं तक के कक्षा को बंद रखने का आदेश और 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया है और 8वीं तक के सभी स्कूलों में आगामी 18 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन ने पटना में अत्यधिक ठंड और कम तापमान की स्थिति को देखते हुए यह आदेश जारी किया है। जमीन सर्वे के बीच चौंकाने वाली खबर, अधिकारियों ने कर दिया बड़ा खेला। बिहार के नीतीश सरकार एक और जहां जमीन के सर्वे को लेकर सूबे के लोगों की हर संभव मदद करना चाह रही, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया इसमें पलीता लगा रहा है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां परिमार्जन के लिए आए रैयतों के आवेदनों को बिना कारण बताए पदाधिकारी अस्वीकृत कर दे रहे हैं। समीक्षा के दौरान मामला सामने आया, जिसके बाद विभाग ने ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश सभी जिले के समाहर्ता को दे दिया है। बिहार के लिए मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी से एक बार फिर बिहार में भीषण ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। 18 जनवरी से बिहार में कनकनी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली में घना कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है। हालांकि बड़ी बात यह है कि शेष 21 जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। इसके साथ ही इन इलाकों में ठंड से थोड़ी राहत भी मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। 3 दिनों के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इससे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मकर संक्रांति के मौके पर राजद सांसद मीसा भारती के एक बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। मीसा भारती ने कह दिया कि खरमास के बाद शुभ काम होते हैं और नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए। मीसा भारती के इस बयान के बाद जदयू और राजद के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन राजद के ही नेता तेज प्रताप यादव ने मीसा भारती से उलट यह कह दिया है कि वह राबड़ी आवास में नीतीश कुमार के एंट्री नहीं होने देंगे। राजद सांसद मीसा भारती ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, खरमास के बाद ही शुभ काम शुरू होते हैं। उन्होंने कहा था कि सीएम हमारे गार्जियन हैं, उनके लिए दरवाजा हमेशा खुले हैं और वो परिवार के सदस्य की तरह हैं। नीतीश कुमार जब भी आना चाहें तो उनका स्वागत है। हालांकि ठीक उलट इससे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार के लिए अलग ही बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को आने का कोई इनविटेशन देने का हमको मन नहीं है और ना ही हम नीतीश जी को 10 नंबर में एंट्री करने देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल हुए लगभग 1 साल होने को है। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे। उसी वक्त आरजेडी के शिवहर के विधायक चेतन आनंद सहित 4 एमएलए ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और ये सभी एनडीए के खेमे में चले आए थे। इसके बाद लगातार आरजेडी की ओर से इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही थी। इस बीच आरजेडी को झटका लगा है। चुनावी साल में चेतन आनंद को नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक चेतन आनंद को मंत्री वाला आलीशान फ्लैट दिया है। आरजेडी पोस्टर से गायब हुए लालू और राबड़ी। सूबे में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। खरमास खत्म हो चुकी है। दही चूड़ा के बाद सूबे के सियासत में सियासी गर्मी बढ़ने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में राजद प्रदेश कार्यालय पर एक नया पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव की काफ़ी बड़ी तस्वीर छपी है। साथ ही तेजस्वी की ओर से किए जा रहे वादों को लिखा गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस पोस्टर से लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर गायब है। यह पोस्टर किसी नेता ने नहीं बल्कि पार्टी की तरफ से लगाया गया और इससे पोस्टर के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही तस्वीर गायब होने से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल सियासी जानकारों का कहना है कि लालू यादव
राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल को जंगल राज के तौर पर जाना जाता है। बिहार के लोग इसे आज तक भूल नहीं सके हैं। खुद राजद भी यह बात जानती है। तभी तो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने 15 साल के लालू राबड़ी शासन के दौरान हुई गलतियों को लेकर माफ़ी मांगी थी। साथ ही राजद ने तेजस्वी को चेहरा रखते हुए लालू यादव राबड़ी देवी के पोस्टर से हटा दिया है। इसका पार्टी पर सकारात्मक असर हुआ था और उसके बाद पार्टी को 75 सीटें मिली थी। शायद पिछली क्वायद को ही इस्तेमाल करने की क्वायद के तहत राजद ने एक बार फिर से लालू राबड़ी की तस्वीर हटाकर तेजस्वी यादव को प्रमोट किया है। इससे 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ बीते 14 दिनों से अनशन कर रहे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 16 जनवरी को अपना अनशन तोड़ेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अनशन पर है। इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। इससे पहले जिला प्रशासन ने मरीन ड्राइव के पास अस्थायी कैंप बनाने की अनुमति दी थी। इसके बाद जन सुराज पार्टी की तरफ से टेंट सिटी बनाई गई। पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए बड़ा हॉल भी बनाया गया है, जिसे जन सुराज आश्रम नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोपहर 12 बजे जन सुराज आश्रम में प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन तोड़ेंगे। नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने के सवाल पर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जो कहती है वही सही है। यह सही है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया, जिसके चलते पिछले 20 वर्षों में करीब 18 साल से बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार की उत्पत्ति लालू प्रसाद यादव के साथ हुई है। दोनों समाजवादी हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का रिश्ता सबको पता है। दोनों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं हैं। अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे सदैव के लिए बंद है, लेकिन जब ज़रूरत हुई तो उन्होंने खिड़की और वेंटिलेशन को भी तोड़ दिया। हम उनमें से नहीं हैं। लालू यादव का दरवाज़ा सदैव सबके लिए खुला रहता है, इसलिए इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जनता के बीच में जाने की तैयारी है। बिहार की जनता की मांग है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने, इसी में बिहार की भलाई है। उन्होंने कहा कि एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को लेकर कन्फ्यूजन है, लेकिन हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे थे और हमारे ही रहेंगे, इसमें कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वह समाजवादी हैं। तेजस्वी यादव आज भी नीतीश कुमार को चाचा ही बोलते हैं। बगहा के सिसवा बसंतपुर पंचायत में नल जल योजना में लगभग 10 लाख रुपए की हेरा फेरी का मामला प्रकाश में आया है। मुखिया, पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक से राशि वसूलने का भी इस मामले में निर्देश दिया गया है। लोक शिकायत निवारण कार्यालय में पंचायत के जमादार टोला निवासी परिवारवादी मिनहाजुद्दीन खान ने परिवारवाद दायर कर ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में नल जल लघु मरम्मत कार्य में मुखिया, पंचायत सचिव और कनीय अभियंता द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का बंदरबाट करने का आरोप लगाया। आरोप यह भी कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी नल जल बंद है। इस संबंध में कार्यालय से पत्र जारी करते हुए बीडीओ से जांच कर प्रतिवेदन की मांग की गई थी। लोक शिकायत अधिकारी द्वारा सुनवाई के क्रम में लोक प्राधिकार से बीडीओ के प्रतिवेदन व पंचायत से संबंधित नल जल योजनाओं की मरम्मत संबंधी अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में बिहार सरकार की उत महत्वपूर्ण योजना क्रियान्वित नहीं है। इसके अलावा बेतिया के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा टेंडर कराकर उसको ठीक कराए जाने की प्रक्रिया की जा रही है, जबकि 2 साल पूर्व भी इसके लिए मुखिया व पंचायत सचिव द्वारा लाखों रुपए खर्च किया गया है। सिसवा बसंतपुर में योजना संख्या 2 से योजना संख्या 13 की संचिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त समस्त योजनाओं को सीधे मुखिया व पंचायत सचिव द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वयं ही क्रियान्वित कर दी गई है। लोक शिकायत अधिकारी ने परिवारवाद स्वीकृत करते हुए लोक प्राधिकार सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सिसवा बसंतपुर के मुखिया, पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक से उक्त राशि की वसूली करते हुए तीनों पर कानूनी कार्रवाई करें। पटना जिला के मनेर स्मारक पर पूर्व मंत्री राम नगीना सिंह की 41वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के मौके पर पूर्व विधायक श्रीकांत निराला ने सबसे पहले पूजा अर्चना कर अपने पिता के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बनाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद,
उपसभापति शंकर यादव, मुखिया मैनेजर राय, भाजपा नेता रवि रंजन शर्मा, चुन्नू शर्मा, विनोद कुशवाहा, पार्षद विकास कुमार, विपुल कुमार, भाजपा दियारा मंडल के अध्यक्ष राजू यादव, समाजसेवी उमेश यादव, मनोज गुप्ता, सैयद आसिफ अहमद, अमलेश कुमार, सरोज कुमार, उपेंद्र कुमार, राजा पासवान सहित अनेक गणमान्य लोगों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर इनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया।